हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों की, जो कि 19वीं शताब्दी में हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में एक ऐसी नवचेतना का उदय हुआ जिसने देश में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी नवचेतना को नवजागरण, भारतीय रेनेसेंस के नाम से पुकारते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य, भाषाओं के विकास से लगाया जाता है। मतलब विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य, भाषाओं के विकास से लगाया जाता है। अगर इसका विकास होता है तो रेनेसेंस कहलाता है, वो नवजागरण। परंतु भारत का नवजागरण यूरोपीय जागरण से कई पक्षों में भिन्न था। ये अलग था। भारत का नवजागरण जो था वो अलग था। यूरोप में नवजागरण का कार्य कला, साहित्य, ज्ञान को पुनः जागृत करना था, जबकि भारत के नवजागरण ने प्राचीन भारत को पुनः जागृत करने का कार्य नहीं किया, अपितु यहाँ नवजागरण ने भारतीय आत्मा को गहराई तक पहुंचकर प्रभावित किया। यहाँ का जो है, हम लोग प्राचीनता की खोज में थे। इसी के प्रभाव से देश में धर्म व सामाजिक सुधार आंदोलनों की लहरें उठने लगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे तथा शिक्षा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति का स्रोत खुल गया। उन्नति के स्रोत खुले। बात समझ रहे हैं? जो भी रूढ़िवादी थी उन्हें हटाने लगे और अपने धर्म को हम सुधार करने लगे। भारत में नवजागरण के आरंभ का मूल ब्रिटिश उपनिवेशवाद के फलस्वरूप देश में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार का और प्रसार था। क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद में वो लोग क्या करने लगे कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने लगे और बताने लगे कि ईसाई का धर्म अपना लो, ये हमारा ज्यादा ग्रेट है। ब्रिटिश शासन के प्रभाव ने भारतीयों में एक नई जागृति उत्पन्न की, जिसके फलस्वरूप भारत में नवजागरण का अध्याय आरंभ हुआ। नवजागरण में धर्म सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता की भावना का संचार किया, जिसके फलस्वरूप लगभग 200 वर्षों 1757 से 1947 के बीच देशवासी अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त हुए और स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। अब इसमें हम राजा राम मोहन राय का कुछ सहयोग देख लेते हैं कि इनके होने से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, राजा राम मोहन राय, इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में होता 1772 में। 19वीं सदी के नवजागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रख्यात शिक्षाविद राजा राम मोहन राय 1804 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करते रहे। ईस्ट इंडिया की कंपनी में कार्यरत अधिकारी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांडों का खंडन किया। इसको सबको हटाने के लिए उन्होंने कहा। राजा राम मोहन राय सामाजिक कुरीतियों को समाज से समाप्त करके अशिक्षा, छूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा तथा नारी शोषण आदि का प्रबल विरोध किया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारा उन्होंने उक्त कुरीतियों का उन्मूलन उनका उद्देश्य था। ये जितनी भी कुरीतियां थी उनका हटाने का ये उद्देश्य और बेड़ा उठा चुके थे राजा राम मोहन राय। 1821 में नेपल्स क्रांति की सफलता पर स्वयं कलकत्ता में एक समारोह किए थे। ये नेपल्स क्रांति जो थी 1821 में एक सफलता पाई, तो उन्होंने एक समारोह किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन कानून को पारित किया। सती प्रथा के उन्मूलन कानून को 1829 में इन्होंने ही पारित करवाया। आधुनिक बंगला गद्य के जनक थे ये। वे फारसी, अंग्रेजी, साहित्य कई भाषाओं के ज्ञाता थे। फारसी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इनको दी थी। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। 1833 में ब्रिटेन के बिस्ले में निधन हुआ, ब्रिटेन में, और वहीं इनकी समाधि बनाई गई। इनके द्वारा प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। आत्मीय सभा 1814 से 15, हिंदू कॉलेज 1817 में बनाया गया, कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 में, ब्रह्म सभा इन्होंने बनाई 1828 में। ठीक है, तो अच्छा ऐसे देखते हैं कि पहला जो है इन्होंने आत्मीय सभा बनाई है, उसके बाद वेदांत सोसाइटी बनाई है। वेदांत सोसाइटी 1816 में। उसके बाद हिंदू कॉलेज 1817 में, चौथे में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में, फिर 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन और वेदांत कॉलेज 1825 में, फिर ब्रह्म समाज।
तो ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हैं। आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, फिर प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस, और कलकत्ता यूनिटेरियन, फिर वेदांत कॉलेज, पहले वेदांत सोसाइटी बनी, फिर वही सोसाइटी बड़े होकर कॉलेज बनी, और फिर ब्रह्म समाज। तो एवी, एचपी, केवीबी, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं। प्रमुख पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी थी? संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में थी, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में इन्होंने लिखा, और ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में लिखा। ब्रह्म क्रॉनिकल, क्रॉनिकल देख रहे हैं, तो मतलब जिस भाषा में थे वैसा ही उसका टाइटल था। संवाद कौमुदी तो बंगाली भाषा में थी, मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा में था, पारस, और ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में था। बाद में हम